हेलो बच्चों, वेलकम इन माय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर नीट जूलॉजी स्टडी। आज हम आप लोगों के साथ नीट बायोलॉजी का जूलॉजी वाला पोर्शन डिस्कस करेंगे बेटा, जिसमें जूलॉजी वाले पोर्शन में हम 11th की बायोलॉजी का लेंगे एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 18 सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। ठीक है बेटा, मैं ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा बेटा कि जो आपका नीट का एग्ज़ाम, जो आपके नीट 2022 का एग्ज़ाम है बेटा, ये आपका मई में हो जाएगा। पास ज़्यादा मंथ नहीं बचे हुए बेटा, 6 to 7 मंथ बचे हुए हैं। तो यदि आप लोग पढ़ाई नहीं करना शुरू किए हो तो आप लोग पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। और यदि किसी बच्चे के पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो आप लोग यहाँ से सब्सक्रिप्शन ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि बेटा सिर्फ 999 में 999 रुपये में कंप्लीट कोर्स नीट का अवेलेबल है। PDF टेस्ट सीरीज सब कुछ अवेलेबल है बेटा, आप लोग एक बार ट्राई करिएगा। क्लियर? चलिए ठीक है, अब मैं यहाँ से बात करूँगा कि इस चैप्टर से नीट में कितने क्वेश्चंस आते हैं बेटा। तो बेटा हर साल 1 से 2 क्वेश्चन बेटा नीट में ज़रूर मिल जाएगा यहाँ से। तो ये बहुत ही इजी और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। कभी कभी 3 या 4 क्वेश्चंस भी आए हुए हैं, लेकिन अपन एवरेज 2 क्वेश्चन मान के चलेंगे। 2 क्वेश्चन भी कम नहीं होता। चैप्टर बहुत इजी है बेटा। तो मैं इस लेक्चर में आप लोगों के साथ बहुत बेसिक चीज़ें डिस्कस करेंगे। देन सेकेंड लेक्चर में इसका बहुत अच्छे से डिटेल डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। तो आप लोग इसको देखिए, जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिले, फादर ऑफ सर्कुलेशन, टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन, डबल हार्ट सर्किट, सिंगल हार्ट सर्किट, ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पे नोट करते जाइए बेटा। चलिए, और जो भी आपके यहाँ पे डाउट्स हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू। पहले तो देखो, जो सर्कुलेटरी सिस्टम मैंने अपना 11th का एनिमल फिजियोलॉजी वाला पोर्शन है। एनिमल फिजियोलॉजी में अपने को जितने सिस्टम हैं 11th वाले, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम, मस्कुलर, एंडोक्राइन और नर्वस, इनमें से हमारा पहला चैप्टर है एनिमल फिजियोलॉजी का सर्कुलेटरी सिस्टम। ये चैप्टर इजी भी है और टफ भी है। क्वेश्चन अच्छे बनते हैं, कभी इजी भी बनते हैं। ठीक है, तो जैसे 2-3 चैप्टर हैं, जैसे ह्यूमन रिप्रोडक्शन इजी भी है और टफ भी है, ऐसे ये इजी भी है और टफ भी है। आगे भी तुमको काम आएगा। तुम लोगों को पता भी है कि जो लोग डॉक्टर्स होते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा वैल्यू न्यूरोसर्जन और कार्डियो वालों को होती है। क्लियर? तो न्यूरोसर्जन और कार्डियो में ये थोड़ा ऑफ कर दो ना। न्यूरोसर्जन और कार्डियो में मतलब कि तुम याद मानना कि न्यूरोसर्जन मतलब ब्रेन, समझना थोड़ी सी। न्यूरोसर्जन की यदि हम बात करें, न्यूरोसर्जन और हार्ट, ठीक है। यदि हम बात करें तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आएगा ब्रेन। क्लियर? और यदि हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आएगा हार्ट। अब समझना मेरी बात ध्यान से, जो यहाँ पे अपन सर्कुलेशन की यदि हम बात करें तो सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब होता है जितने भी हमारी बॉडी में फ्लूइड मटेरियल हैं। क्या हमारी बॉडी में फ्लूइड, चाहे वो ब्लड हो, चाहे वो प्लाज्मा हो, चाहे वो लिम्फ हो, चाहे वो मिनरल्स हो, चाहे वो वाटर हो। ऐसा नहीं है कि सर्कुलेटरी सिस्टम में हम सिर्फ ब्लड का सर्कुलेशन पढ़ेंगे, नहीं। हमारी बॉडी में जितने भी फ्लूइड मटेरियल होते हैं, जितने भी फ्लूइड मटेरियल होते हैं, उन सब का सर्कुलेशन क्या होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि यदि सारे के सारे फ्लूइड मटेरियल ही सर्कुलेटरी सिस्टम हैं तो हम ब्लड ही क्यों पढ़ते हैं। तो इसका आंसर ये जाएगा क्योंकि ब्लड की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। अब ब्लड के अंदर सब मिक्सअप होके जाते हैं। यदि आप बात करो तो ब्लड के अंदर हमारा RBC, WBC, प्लेटलेट्स, WBC मतलब सेरम हो गया। फिर उसके बाद जो भी मिनरल्स हो गए सब ब्लड के थ्रू जाते हैं, वाटर हो गया सब ब्लड के थ्रू जाता है। इस वजह से अपन सर्कुलेटरी सिस्टम में नॉर्मली किसकी स्टडी करते हैं, ब्लड की। अब सर्कुलेटरी सिस्टम हम पढ़ते क्यों हैं, तो ये ध्यान देना। सर्कुलेटरी सिस्टम क्यों पढ़ते हैं, क्या ज़रूरत है सर्कुलेशन पढ़ने का। तो देखो, सर्कुलेटरी सिस्टम मेनली, जैसे अभी आप लोगों ने डेफिनेशन लिखा होगा, तो मेनली जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है तो हमारे सारे के सारे ऑर्गन्स तक न्यूट्रिशन और एयर का, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करने के लिए। हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं, चाहे वो हार्ट हो, चाहे वो ब्रेन हो, कोई सा भी ऑर्गन हो, हर ऑर्गन्स तक क्या करना, क्या करना, न्यूट्रिशन और
एयर यानी ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना। तो यदि हम बात करें ब्रेन का, तो ब्रेन में एक ऐसी आर्टरी बताओ जो ब्रेन को ब्लड देती है। कैरोटिड आर्टरी, कैरोटिड, यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, अभी लेक्चर शुरू किए नहीं, क्वेश्चन आने लगे। तो ब्रेन को जो ब्लड देती है कैरोटिड आर्टरी, और जो हार्ट को ब्लड देती है उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? हार्ट को जो ब्लड देता है कोरोनरी आर्टरी। अब तुम लोगों के दिमाग में आता होगा कि यार सर आप कोई दूसरे ऑर्गन भी तो ले सकते थे, साथ में किडनी ले लेते, डाइजेशन ले लेते, कुछ भी ले लेते। तो मैं इन दोनों का कंपेयर सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो ब्रेन के कंट्रोल में हमारा हार्ट नहीं है, बाकी जितने ऑर्गन्स हैं सारे के सारे ऑर्गन्स किसके कंट्रोल में हैं? ब्रेन के। अब जो कंट्रोल होता है दो टाइप्स का होता है, एक कंट्रोल होता है ब्रेन के नर्वस सिस्टम से, और एक कंट्रोल होता है एंडोक्राइन ग्लैंड का जो हार्मोन्स वाला होता है उससे। अब जो हार्मोन्स है वो फ्लूइड मटेरियल है, और हार्मोन से यदि फ्लूइड मटेरियल है तो उसको भी हम कहाँ पढ़ेंगे? हार्मोन्स को भी अपन फ्लूइड मटेरियल, तो उसको भी हम कहाँ से पढ़ेंगे? सर्कुलेशन से। तो अब देखो, अब अपने को ना इनका ऑरिजिन वगैरह सब पढ़ना पड़ेगा कि इसका ऑरिजिन क्या है, डेवलपमेंट क्या है, सारी चीज़ें। तो सबसे पहले ये मानो कि जैसे मान लो कि एम्ब्रियो जब डेवलप होता है, ये मैं चीज़ें जो अभी बता रहा हूँ ना एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, जो अभी मैं अब तुम लोगों से डिस्कस करूँगा, ये थोड़ा एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। तो यदि हम बात करें कि इसका डेवलपमेंट, देन ऑरिजिन पढ़ेंगे हम। इसके डेवलपमेंट की बात करें तो यदि आप हार्ट के डेवलपमेंट की बात करोगे, तो मैंने पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ कि जब एम्ब्रियो बनता है तो आपको 3 लेयर मिलेंगी। बोलो कौन कौन सी? कौन कौन सी 3 लेयर मिलेंगी? तो बाहर वाली होगी एक्टोडर्म, अंदर वाली होगी बीच वाली मेसोडर्म, और अंदर वाली होगी एंडोडर्म। अब जितना भी सर्कुलेटरी सिस्टम में जितने भी ऑर्गन्स आते हैं, ऑल सर्कुलेटरी सिस्टम आर मेसोडर्मल। ऑल सर्कुलेटरी सिस्टम आर मेसोडर्मल। जितना भी सर्कुलेटरी सिस्टम है, सारा का सारा सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? मेसोडर्म से ऑरिजिन होता है। एक्टोडर्म से कोई भी सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं आता, और सबसे ज़्यादा जो एग्जाम में आता है वो आता है एंडोडर्म से। समझना मेरी बात। जो हार्ट है, और यदि तुम लोगों के दिमाग में बना होगा कि सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब हार्ट, तो गलत है। सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब हमारे बॉडी के वो सारे ऑर्गन्स जो फ्लूइड मटेरियल को सर्कुलेट करने में हेल्प करते हैं, चाहे वो हार्ट हो, चाहे वो आर्टरी हो, चाहे वो वेन हो, चाहे वो कैपिलरी हो। क्लियर हुआ? तो सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब कि हमारा कि जो एंडोक्राइन है वो कैसा है? हार्ट एंडोक्राइन है। हार्ट के बाद आपका कैपिलरी, कैपिलरी भी एंडोक्राइन है। अब जो पॉइंट बता रहा हूँ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। थर्ड पॉइंट स्टार लगा के, इनर वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स। पूरा ब्लड वेसल्स मत बोलना, हाँ, इनर वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स। जो ब्लड वेसल्स की इनर वॉल है वो भी एंडोडर्मल है। अब जब देखो दोनों क्वेश्चन बनता है, यदि अपने को सर्कुलेटरी सिस्टम जाएगा तो क्या जाएगा? मेसोडर्मल। और यदि आपको आएगा कि एंडो मतलब इनका यदि नाम दे दिया तो आपसे वो क्या पूछना चाहता है? एंडोडर्मल। इनका ऑरिजिन कैसे हुआ, कब कौन सा बना, इसका हम डिस्कस कर रहे हैं वहाँ पे ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। फर्टिलाइजेशन के बाद अपना यही पढ़ना है। क्लियर हुआ? अब ये हो गया देखो हमारा नॉर्मल सा कि सर्कुलेशन है क्या। तो सर्कुलेशन मतलब क्या है कि हमारी बॉडी में जितने भी फ्लूइड मटेरियल है एक जगह से दूसरी जगह जो ट्रांसफ़र होता है किसके थ्रू होता है? सर्कुलेशन के थ्रू, है ना। मतलब ब्लड से कैरी होके, और उसके बाद इसका डेवलपमेंट कैसा हुआ, ठीक है। और डेवलपमेंट कौन बताया वो अब हम आगे देखेंगे। अब देखो, अब यदि हम बात करें सर्कुलेटरी सिस्टम का एक सिस्टमैटिक डेफिनेशन, सर्कुलेटरी सिस्टम का यदि आप सिस्टमैटिक डेफिनेशन देखोगे तो क्या है, यदि आप यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम को देखो तो जो हमारी बॉडी में देखना
एक मटेरियल जो यूज होता है तो नॉर्मली O2 और न्यूट्रिशन एंड मिनरल्स। मिनरल्स में कौन कौन से? आयरन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, जो हमारी बॉडी के लिए यूजफुल होते हैं। तो इनका इंटेक, इनको लेना, ठीक है, इन मटेरियल्स को लेना। और जो वेस्ट मटेरियल है, वेस्ट मटेरियल में क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। हम यहाँ पे स्पेशली ह्यूमंस की बात नहीं कर रहे, इसीलिए अमोनिया मतलब फिश, यूरिया मतलब मैमल्स और यूरिक एसिड मतलब बर्ड्स। तो मतलब यूजफुल एलिमेंट्स का इंटेक और जो वेस्ट मटेरियल है उनको बाहर निकालना क्या कहलाएगा? सर्कुलेटरी सिस्टम। अब यदि अपन डेवलपमेंट की बात करें, सबसे पहले डेवलपमेंट यदि कि हम सबसे पहले देखें कि डेवलपमेंट कैसे हुआ, तो सर्कुलेशन किस में पढ़ेंगे? ह्यूमंस में, ठीक है, वो सॉरी एनिमल्स में, एनिमेलिया वाले किंगडम में। तो जो डेवलपमेंट हुआ था, सबसे पहले जो लिविंग ऑर्गेनिज्म बने थे, उन लिविंग ऑर्गेनिज्म में सबसे पहले सेल वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म बने थे, यूनिसेलुलर, ठीक है। और यूनिसेलुलर में आपका अमीबा आ गया, पैरामीशियम आ गया। तो इस तरह से इनमें अब जो हमारा टाइप ऑफ सर्कुलेशन था, तो एक था इंट्रा सर्कुलेशन, एक था एक्स्ट्रा सर्कुलेशन। इंट्रा सर्कुलेशन मतलब कि जो सर्कुलेटरी मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो एक ही सेल के बीच में डायरेक्ट इन्वायरमेंट से, सेल से बाहर, बाहर से अंदर, सेल से बाहर, बाहर से अंदर। जैसे मान लो कि अमीबा की बात करें तो ये अमीबा है, हाथ अमीबा है, और यहाँ पे ये मान लो ऐसा कुछ फूड मटेरियल रखा हुआ है। तो डायरेक्ट ये इसको लिया और डायरेक्ट ये इसको बाहर निकाला, डायरेक्ट लिया, डायरेक्ट बाहर निकाला। तो जो इस तरह का सर्कुलेशन होता है, डायरेक्ट सेल से होता है, उसको हम क्या बोलेंगे? इंट्रा सर्कुलेशन। एग्जाम्पल आप यहाँ पर लिख सकते हो इसका, प्रोटोजोवा। क्या एग्जाम्पल लिख सकते हो? प्रोटोजोवा। प्रोटोजोवा में मतलब ये आपको उसमें प्रोटिस्टा वाले आ जाएंगे। प्रोटोजोवा, पैरामीशियम, स्पोरोजोइड्स जितने थे ना वो 5, सारे के सारे आ जाएंगे। इंट्रासेलुलर मतलब कि डायरेक्ट एक्सचेंज बाया सेल, सेल के थ्रू यदि डायरेक्ट एक्सचेंज होता है तो हम उसको क्या बोलेंगे? इंट्रासेलुलर। यहाँ से देखो ना, ये मैंने जैसे बताया था, ये देखो फूड है, ये वाला जो पॉइंट दिख रहा है ना, ये देखो ये फूड पार्टिकल है। इस फूड पार्टिकल का डायरेक्ट एक्सचेंज, ये यहाँ से अंदर और खाने के बाद इसको बाहर, अंदर बाहर, यदि डायरेक्ट एक्सचेंज होता है तो हम इसको क्या बोलेंगे? इंट्रासेलुलर, ठीक है। अब हम देखेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर। तो एक्स्ट्रा सेलुलर में क्या होता है? हमारी बॉडी का ब्लड वेस्कुलर सिस्टम यूज आता है, मतलब कि यहाँ पे सेल नहीं टिश्यू का रोल होता है, यानी कि मल्टी सेलुलर। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में एनालिडा के बाद सारे आएंगे। अब यह है कि किसी में डेवलप है, किसी में नहीं है, लेकिन हम अभी उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम मल्टी सेलुलर की बात करते हैं। एनालिडा, एकानोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, इधर के सारे आएंगे। तो जैसे इनमें क्या होता है, देखो जैसे ये देखो, यहाँ से ये आया न्यूट्रिशन या O2, न्यूट्रिशन या ऑक्सीजन, ये देखिए इसके अंदर आएगा, येलो कलर से दिख रहा है ना ये, ठीक है। यहाँ पे न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन इसके अंदर आता है। यहाँ पे इसका डीऑक्सीजनेशन होता है, इस वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट में इसका क्या होता है? डीऑक्सीजनेशन। देन ये बाहर निकलता है। अब ये कहाँ से आता है अभी हम वो भी पढ़ेंगे। जैसे अपन ने न्यूट्रिशन लिया, वो कैसे आया आर्टरी तक और फिर यहाँ से कैसे गया, वो हम अभी वो भी देखेंगे। तो ये हो गया हमारा, देखो ब्लड कैपिलरी आर्टरी, ब्लड ये यहाँ से आता है और यहाँ बाहर निकलता है। मतलब ये वाला पार्ट कौन सा है? प्योर वाला पार्ट है, और इधर वाला पार्ट कैसा है? इम्प्योर वाला पार्ट। अब यहाँ पे मैं तुम लोगों को एक चीज़ और बताऊंगा, बहुत बढ़िया चीज़, ठीक है। तो ये देखो हो गया सर्कुलेशन का डेफिनेशन। सर्कुलेशन के डेफिनेशन के बाद इसके हो गए टाइप्स, इंट्रा और एक्स्ट्रा। इंट्रा में आएगा सिर्फ टिश्यू का रोल, मतलब डायरेक्ट एक्सचेंज इन बाय एनवायरनमेंट। एक्स्ट्रा सेलुलर में आएगा डायरेक्ट नहीं होता, बाया। मतलब अब यदि हमको क्लोज सर्कुलेशन पढ़ना है तो हम क्लोज कहाँ पढ़ेंगे? है ना, यहाँ पे आ जाओ। अब देखो यदि हम बात करें ओपन सर्कुलेशन एंड क्लोज सर्कुलेशन, तो ओपन और क्लोज सर्कुलेशन को हम एक डायग्राम से पढ़ेंगे पहले, हैं। अब देखेंगे अपन ओपन सर्कुलेशन एंड क्लोज सर्कुलेशन, ठीक है। समझो,
पहले देखो ओपन सर्कुलेशन क्या होता है, देन देखना क्लोज सर्कुलेशन क्या होता है। अब देखते हैं, आओ ओपन सर्कुलेशन क्या होता है। ओपन सर्कुलेशन मतलब कि आप ये समझो कि ये एक हमारा सेल है, ये क्या है, एक सेल है, और इस सेल के अंदर क्या आया, O2 एंड न्यूट्रिशन। क्या आया, O2 एंड न्यूट्रिशन, और यहाँ पे भरा हुआ है हीमोलिम्फ। क्या भरा हुआ है, हीमोलिम्फ, सॉरी, यहाँ पे भरा हुआ है हीमोलिम्फ। क्लियर हुआ। अब देखिए यहाँ से आप ब्लड लेके आए, यहाँ पे इसका होगा ऑक्सीजनेशन, मतलब जो भी उसके अंदर प्रोसेस होगी, मतलब यहाँ पे क्या होगा, मतलब इस वाले जगह पे इसका होगा रेस्पिरेशन। क्या होगा यहाँ पे इसका रेस्पिरेशन। यहाँ पे क्यों होगा, क्योंकि इसके पास कोई लंग्स वगैरह अभी कोई ऐसे ऑर्गन्स रियल में नहीं है, इसीलिए ये ज़्यादा। अच्छा बताओ, जो यूनिसेलुलर होता है वो कॉम्प्लिकेटेड होता है कि सिंपलेस्ट होता है, चीज़ें होती जाएंगी। तो यहाँ पे देखो, यहीं पे होगा इसका रेस्पिरेशन। अब एरोबिक हो रहा है, एनारोबिक हो रहा है, ये हमारा टॉपिक यहाँ नहीं है। क्लियर। अब जैसे यहाँ पे रेस्पिरेशन होगा तो जो प्योर ऑक्सीजन आई थी, तो ये क्या प्योर बचेगी, नहीं बचेगी। लेकिन जब ये यहाँ से बाहर निकलेगा ना, तो जब ये यहाँ से बाहर निकलेगी तो ये जो CO2 बाहर निकलेगी, लेकिन CO2 के साथ साथ कुछ ऑक्सीजन भी बाहर निकलेगी, क्योंकि यहाँ फिल्टर के लिए कोई भी ऑर्गन एकदम सही नहीं है। क्लियर हुआ। तो इस तरह से गैसियस एक्सचेंज जो डायरेक्ट बाया सेल होता है उसको बोलते हैं ओपन सर्कुलेशन। जो डायरेक्ट सेल के थ्रू हो रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं, ओपन सर्कुलेशन। बहुत अच्छे से याद रखना। ओपन सर्कुलेशन होता है लोअर एनिमल्स, जैसे आप बात करो प्लाज्मोडियम, अमीबा, पैरामीशियम, प्रोटोजोआ, स्पोरोजोइड्स, जो इस तरह के होते हैं, मतलब सिंगल सेलुलर जो होते हैं, सीधी सी बात, उन सब में होता है ओपन। क्लियर। अब हम बात करते हैं कहाँ पे, क्लोज सर्कुलेशन। मतलब क्लोज सर्कुलेशन में डेवलप हो जाता है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। अब हम बात करेंगे किसकी, क्लोज सर्कुलेशन। और क्लोज सर्कुलेशन में क्या डेवलप हो जाता है, ब्लड वेस्कुलर क्लोज, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम या लिम्फेटिक सिस्टम। मतलब कि जो क्लोज वाला होता है, क्लोज वाला कुछ ऐसे हो जाता है, देखने का प्रयास करो, मजा आएगा। मतलब क्लोज सर्कुलेशन में क्या हो जाता है, ब्लड वेसल्स डेवलप हो जाती हैं। अब ब्लड डायरेक्ट ना जाके किसी के थ्रू जाता है। अब इसी को जो मैंने डायग्राम निकाला था उससे अपन समझेंगे, ठीक है। ये देखो ओपन सर्कुलेशन समझना। ओपन सर्कुलेशन में यहाँ पे लिखा हुआ है हार्ट, वॉल्व, ऑस्टिया। तो आप यहाँ पे हार्ट और वॉल्व दोनों को इग्नोर करो। आप यहाँ पे सिर्फ देखो ओस्टिया, और यदि आपको याद होगा पोरीफेरा वाला, तो एब्डोमिनल ओस्टिया रहता है फॉर एक्सक्रीशन। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो यहाँ से जैसे मान लो कि ये वाला जो ये वाला है ना, ये भी एक ओपन सिर्फ सेल है, ये सिर्फ आपको रिप्रेजेंट किया है, ऐसे ओपन सेल है। अब मैंने अभी आप लोगों को बोला था कि यहाँ पे जो प्योर मतलब इम्प्योर कुछ नहीं होता, उन सब में ऑक्सीजन मिली हुई होती है। तो एब्डोमिनल ओस्टिया के नीचे देखो ये वाले पोर आप देख रहे होंगे, यहाँ से फूड मटेरियल अंदर जाता है, कुछ इधर से बाहर, कुछ इधर से बाहर, क्योंकि एक ओस्टिया नहीं रहता। आपको डायग्राम याद होगा कुछ ऐसा, यदि एक डायग्राम था यहाँ पे अमीबॉइड सेल थी, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से फूड O2 एंड न्यूट्रिशन आएगा और यहाँ से ये बाहर निकलेगा बाई वॉल्व। देखो ये वॉल्व बने हुए हैं ना, ये वॉल्व, ये एक ही सेल में पूरा डिज़ाइन है ना।
तो यहाँ से सिंपल वाला जो मैंने अभी बताया वो याद रखो। तो यदि डायरेक्ट ट्रांसपोर्टेशन होता है तो हम उसको क्या बोलेंगे, ओपन सिस्टम। क्लोज सिस्टम देखो, क्लोज तो मैं और अच्छे से भी एक्सप्लेन करूँगा, बस यहाँ पे थोड़ा सा देख लो। क्लोज सिस्टम में देखो यहाँ क्या हुआ, ये हार्ट वाला पार्ट हो गया। अब हार्ट वाले पार्ट को क्लोज में अपन सबसे डेवलप हार्ट वाले पार्ट को 4 में हम डिवाइड करते हैं, 4 में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हार्ट से जो ब्लड निकलेगा बाया वॉल्व के थ्रू आता है और वॉल्व के थ्रू बाहर निकलता है। आगे हम देखेंगे। तो हार्ट वाले में देखिए वॉल्व, आर्टरी, वेन, ये सारी चीज़ें डेवलप हो जाती हैं। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ समझूंगा, आर्टरी, वेन ये सब होता क्या है, ठीक है। तो आ जाओ, पहले देखो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में अपने को ओपन और क्लोज दोनों समझ में आ गया ना। ओपन क्या है, क्लोज क्या है, ठीक। नेक्स्ट आओ आगे, अभी आगे बताना मेरे को, वो समझाना है आर्टरी और वेन मेन क्या होता है। अब देखो फिर यहाँ पे एक आता है वेस्कुलर सिस्टम में ही, एक अपन पढ़ते हैं ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, एक पढ़ते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। समझना, अपन क्या पढ़ते हैं, एक ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, एक पढ़ते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। तो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में देखो पहले क्या क्या पढ़ेंगे, ध्यान से समझिएगा। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में हम पढ़ेंगे ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स में आप 2 चीज़ देखिएगा पहले, एक आपको मिलेगा वेन और एक आपको मिलेगा आर्टरी। जहाँ भी आपको वेन मिलेगी ये आप याद रखिए आपको ब्लू कलर की मिलेगी। जहाँ भी आपको वेन मिलेगी कैसी मिलेगी, ब्लू कलर की मिलेगी। और जहाँ भी आपको आर्टरी मिलेगी आपको रेड कलर की मिलेगी। और ये दोनों में जो भी मटेरियल फ्लो होता है उस मटेरियल को हम क्या बोलते हैं, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, यानी कि ब्लड वेसल्स, है ना। अब देखो यहाँ पे देख लो, आपको एक ब्लू मिल रहा है, एक रेड मिल रहा है, 2 ही चीज़ें मिल रही पूरे के पूरे डायग्राम में। अब कौन सी जुगुलर वेन है, कौन सी कैरोटिड आर्टरी है, कौन सी आर्च ऑफ एओर्टा है, ये सारी की सारी ब्रांचेज हम बाद में समझेंगे। इस डायग्राम को दिखाने का सिर्फ एक ही मतलब है कि या तो आपको प्योर ब्लड मिलेगा या तो इम्प्योर ब्लड मिलेगा। यदि आपको प्योर ब्लड मिल रहा है मतलब कि आर्टरी होगी जो कि रेड कलर की होगी, और यदि आपको इम्प्योर ब्लड मिल रहा है मतलब कि वेन होगी जो कि ब्लू कलर की होगी। और एक चीज़ समझ लो आगे काम आएगा, ये जो होती है ना येलो कलर की, ये बेटा नर्व्स होती है। तो तीनों का कलर कोड याद रखो। हमारी बॉडी में जितना भी रेड कलर का मिलेगा वो होगा आर्टरी, जो भी ब्लू कलर का होगा वेन, जो येलो कलर का होगा वो नर्व्स, जो ग्रीन कलर का होगा वो लिम्फेटिक सिस्टम। क्या होगा वो, लिम्फेटिक सिस्टम। क्लियर, जो ग्रीन कलर का होगा वो लिम्फेटिक सिस्टम होगा। तो अब आ जाओ लिम्फेटिक सिस्टम फिर क्यों पढ़ते हैं, समझना। लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है, इमेजिन करो जैसे ये बॉडी है, ध्यान देना, ये बॉडी एकदम हमको एज्यूम करो, इसी बॉडी के ऊपर सेम नेटवर्क एक और बिछा दिए, इसको उठा के इस बॉडी के ऊपर रख दिए। तो हमारी बॉडी में यहाँ पे पूरा का पूरा क्या है, एक नेटवर्क फैला हुआ है, किस तरह से, इस तरह से। और इसी को तुम लोग इमेजिन करो, इस वाले नेटवर्क को उठा के हमारे ऊपर रख दिए, तो क्या ग्रीन वाला दिखेगा। तो हम क्या बोल सकते हैं ग्रीन वाले को, कि जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है वो रहता है पोस्टीरियर या डाउनवर्ड टू ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। जहाँ जहाँ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम नहीं होता, तुम लोग देखे होगे जो बहुत ज़्यादा गोरे गोरे लोग होते हैं, तो जहाँ पे थोड़ा थोड़ा ब्लड वेसल्स नहीं रहता उनका स्किन वहाँ हल्का ग्रीन कलर का दिखता है। तुम इतने गोरे नहीं हो समझ गए। कभी ध्यान देना तुम लोग, जहाँ पे ज़्यादा ब्लड वेस्कुलर्स नहीं होता वो बॉडी वहाँ हल्का ग्रीन कलर की पता चलती है। अब मेरी बात समझना पहले ध्यान से, लिम्फेटिक सिस्टम होता क्या है, अपन पढ़ते क्यों हैं, ये हमारी बॉडी में इसका रोल क्या है। सबको पता है कि जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है इसका हमारी बॉडी में रोल है कि प्योर ब्लड को हार्ट से बॉडी में ले जाना और बॉडी से इम्प्योर ब्लड को हार्ट में ले जाना। अभी मैं एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहा हूँ। जो ब्लड वेसल्स का काम है प्योर ब्लड का हार्ट से बॉडी में और इम्प्योर को बॉडी से हार्ट में ले जाना, इसका सिस्टम है, इसका काम है। अभी हम इसके 2 एक्सेप्शन उनकी बात नहीं कर रहे हैं। ऐसे इसका क्या काम है लिम्फेटिक सिस्टम का,
कोई तो बोलो। इन्फेक्शन के लिए काम करता है। मतलब देखिए ध्यान से समझिएगा, हमारी बॉडी में जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है वहाँ पे क्या क्या होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। एक वर्ड तुम लोग सुने होंगे प्लाज्मा या सीरम, प्लाज्मा या सीरम। तो जो प्लाज्मा या सीरम होता है उसका जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो होता है लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू। ये एक ऐसा नेटवर्क हमारी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है जो हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है फॉरेन पार्टिकल से। नॉर्मली अपन जब 9-10 में पढ़ते हैं तो बच्चों को हम बोल देते हैं कि ये ब्लड में ही मिला होता है, लेकिन जैसा कि मैंने तुम लोगों को अभी बताया कि हमारी पूरी बॉडी में इस तरह का ग्रीन कलर का नेटवर्क है। इसके ऊपर हमने उठा के ये वाला रख दिया, हमको दिख नहीं रहा। अब देखो यहाँ पे मेन अपने को ये समझना है कि अब ये जो अपना लिम्फेटिक सिस्टम है, लिम्फेटिक सिस्टम मतलब अपन पढ़ते क्यों है, अपनी बॉडी में है क्यों। तो लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर यदि आप देसी में याद रखो तो एंटीबॉडी, जो कि डब्लू कैसे, अब जो मैं बताऊंगा ना, अब इस चीज़ को तुम लोग सोच के और एक ट्रीटमेंट के लिए थोड़ा सा अवेयर हो जाओगे, समझना। जैसे ये हमारी बॉडी का पूरा नेटवर्क है। अब मेरी पूरी बॉडी का पहले मैं अपनी बॉडी में बता देता हूँ, देन मैं इस डायग्राम में बताऊँगा। तो जैसे ये हमारी पूरी बॉडी है, हमारी पूरी बॉडी में समझना कि जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है पूरी बॉडी में, लिम्फेटिक सिस्टम पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट है, लेकिन कुछ पार्ट में लिम्फेटिक सिस्टम बहुत ज़्यादा डेंस में है। डेंस मतलब समझ गए, भर भर के, ठीक है। कहाँ कहाँ, यहाँ 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 और यहाँ, समझ गए। अब लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है, सीधी इस बात, इन्फेक्शन को रोकता है। और जो भी इन्फेक्शन को रोकेगा उससे फाइट करेगा तो उसका साइज बढ़ जाएगा। जैसे मान लो कि ये हमारा नॉर्मल एक ये हाथ है, एक ये हाथ है, इस हाथ से हम डेली दीवार में 20 बार मारते हैं, कुछ टाइम बाद ये इसमें सूजन आ जाएगा, ये मजबूत हो जाएगा। तो क्या होता है, जैसे हमारी बॉडी में यदि यहाँ इन्फेक्शन होता है तो इस वाले पार्ट में आप यदि देख पा रहे होगे, थोड़ा सा दिमाग लगा पा रहे होगे, तो आप जितना देखोगे ना इस वाले पार्ट में देखिए आप लिम्फ नोड ज़्यादा है। अब लिम्फ नोड क्या होता है, तो जहाँ भी लिम्फेटिक सिस्टम डॉटेड स्ट्रक्चर बनाता है उसको हम बोलते हैं लिम्फ नोड। ये देखो आप देख पा रहे हैं ग्रीन कलर का लिम्फ नोड यहाँ जाता है, यहाँ ज़्यादा है, आप देख पा रहे होंगे, देखो यहाँ ज़्यादा है, यहाँ ज़्यादा है। फिर ये देखो ये इधर और ये इधर, जैसे मैंने बोला यहाँ इस वाले पार्ट में, तो यहाँ ज़्यादा है। अब क्या होगा, यदि अपने हाथ में यहाँ कहीं इन्फेक्शन होता है तो डॉक्टर के पास जब आप जाओगे ना तो डॉक्टर यहाँ आपके दबाता है। यहाँ कहीं इन्फेक्शन है तो डॉक्टर यहाँ प्रेस करता है, क्योंकि यहाँ यदि प्रेस करेगा और इनका साइज नॉर्मल साइज से थोड़ा बड़ा हो जाएगा, और जब इनका साइज नॉर्मल साइज से बड़ा होगा तो अगल बगल की टिश्यू में पेन जनरेट होगा। और जब वो पेन पहले से हो रहा है, डॉक्टर आपको और प्रेस करेगा तो बोलोगे दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर को क्लियर हो जाएगा कि इन्फेक्शन यहाँ कहीं यहाँ है। आपके पेट में कहीं भी, पेट में, बैक में कहीं भी दर्द हो रहा है ना तो डॉक्टर आपको यहाँ प्रेस करेगा। जब डॉक्टर यहाँ प्रेस करेगा तो आप समझ जाना कि डॉक्टर चेक कर रहा है कि आपको यहाँ पेन है कि नहीं। कभी कभी क्या होता है कि अपने को आलस आ रहा होता है, अकड़न आ रही होती है और सुस्ती लग रही होती है, लेकिन पता नहीं चल पाता है कि अपने को इन्फेक्शन कहाँ है बॉडी में। उस केस में डॉक्टर आपको यहाँ प्रेस करता है। आपके जहाँ दर्द होगा डॉक्टर को समझ में आ जाएगा इसको यहाँ दर्द है, वो उस हिसाब से ट्रीटमेंट शुरू करता है। क्लियर हुआ। तो ये देखो ये इस वाला पार्ट ऐसे सेम टू सेम पैर में, तो ये होता है लिम्फ नोड। अभी हम इसका पूरा सिस्टम पढ़ेंगे, लिम्फेटिक सिस्टम, तब ज़्यादा अच्छे डिटेल से बताएंगे। मतलब जहाँ इन्फेक्शन होता है लिम्फ नोड का साइज बढ़ जाता है। साइज क्यों बढ़ता है आगे हम देखेंगे, इन्फ्लामेशन और ये सारी चीज़ों की वजह से तो साइज बढ़ जाता है, जिससे अपने को पेन होना शुरू हो जाता है। अभी तो मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि लिम्फेटिक सिस्टम भी एक होता है जो सेरम और लिम्फ को ट्रांसपोर्ट करता है। चलो अब आ जाओ स्टडी ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, स्टडी को एंजियोलॉजी, और फादर ऑफ एंजियोलॉजी थे विलियम हार्वे। फादर ऑफ, और ये हैं विलियम हार्वे जी, ठीक है। स्टडी ऑफ विलियम हार्वे, और ये विलियम हार्वे जी हैं, इनको याद रखो, बहुत प्यारे इंसान हैं, ठीक है। अब देखो टाइप ऑफ हार्ट सर्किट। सर्किट मतलब क्या होता है, फ्लो पूरा करना। जैसे मान लो यहाँ से चल के वो रिटर्न यहाँ तक आ गया तो एक सर्किट। तो इस तरह से यदि सिंगल सर्किट में मतलब जो हमारा सर्किट है, दो टाइप्स का, सिंगल सर्किट और डबल सर्किट। कब सिंगल सर्किट आता है, कब डबल सर्किट आता है, वो हम आगे देखेंगे। ये देख लीजिए, हम बात करेंगे सबसे पहले सिंगल सर्किट। सिंगल सर्किट में क्या है, मानो ये बॉडी है और ये हार्ट है
और ये गिल्स हैं। इसका एग्जांपल है फिश। ठीक है, अब देखिए बॉडी में न्यूट्रिशन भी होगा, बॉडी में न्यूट्रिशन होगा। न्यूट्रिशन मतलब ग्लूकोज C6H12O6 प्लस आपने ऑक्सीजन दे दिया तो इसका होगा डाइजेशन और निकलेगा ये चीज़ें। तो ये हो गया वेस्ट मटेरियल, ये हो गया यूजफुल मटेरियल। जहाँ जहाँ ये है मतलब वो चीज़ प्योर है, जहाँ ये मिल गई मतलब वो चीज़ क्या हो गई, इम्प्योर। क्लियर हुआ? अब समझना, जैसे मान लो कि ये बॉडी, अब बॉडी से जो ब्लड जाएगा वो इम्प्योर ब्लड जाएगा। इम्प्योर को हम डीऑक्सीजनेटेड बोलते हैं क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन कम होती है, नहीं होती है, तो हम उसको बोलेंगे डीऑक्सीजनेटेड। ये डीऑक्सीजनेटेड कहाँ गया, हार्ट में। हार्ट में क्या होगा, पंपिंग। हार्ट में क्या होगा, पंपिंग। अब पंपिंग होकर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा, प्योर होने। अब प्योर होने कहाँ जाएगा, लंग्स में, लेकिन अपर लोगों के मछली में कहाँ जाएगा, गिल्स में। यहाँ प्योर होगा, प्योर होने के बाद फिर से बॉडी में चला जाएगा। तो इस तरह के सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, सिंगल हार्ट सर्किट। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत होती है, इसी का वेनस हार्ट भी नाम है। यहाँ पे एक दिक्कत क्या है समझना, मान लीजिए कि ये ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब कि इम्प्योर ब्लड, ऑर्गन से इम्प्योर ब्लड कहाँ गया, हार्ट के ऑरिकल वाले पार्ट में या एट्रियम वाले पार्ट में। और हार्ट के एट्रियम वाले पार्ट से ये प्योर ब्लड कहाँ गया, इम्प्योर ब्लड वो वेंट्रिकल्स वाले पार्ट में। और ये वेंट्रिकल से कहाँ आ रहा है, गिल्स में। कहाँ आया, गिल्स में। तो कुछ ब्लड तो गिल्स में चला जाता है और कुछ ब्लड रिटर्न बॉडी में आ जाता है। तो ऑर्गन में जो ब्लड पहुँचता है ना, तो मतलब मिक्सअप ब्लड रहता है, प्योर और इम्प्योर दोनों। क्योंकि देखो वे मतलब वेंट्रिकल से कुछ ब्लड डायरेक्ट कहाँ आ गया, ऑर्गन में, और कुछ यहाँ से प्योर होके आ गया ऑर्गन में। तो ये दोनों यहाँ पे मिक्स हो जाता है। इस वजह से जो फिशेस रहती हैं वो ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाती क्योंकि उनको प्योर चीज़ मिलती ही नहीं है। ये तो ज़्यादा इम्प्योर है, लेकिन ये भी तो कुछ ना कुछ इम्प्योर है। ये हो गया अपना फिश का, जिसको हम बोलते हैं सिंगल हार्ट सर्किट। अब अपन देखेंगे, ये है ट्रांजिशनल हार्ट, अपने उसमें नहीं है एक्चुअल में, मतलब क्या बोलते हैं एनसीईआरटी में, लेकिन फिर भी अपने को याद रखना ये होता है फ्रॉग में। आपको पता है फ्रॉग में जो हमारा गैसियस एक्सचेंज होता है उसके स्किन के थ्रू भी हो जाता है। क्लियर? तो मानिए ये इसका लंग्स है, लंग्स से प्योर ब्लड कहाँ जाएगा, स्किन और हार्ट। कहाँ जाएगा, स्किन और हार्ट। ये स्किन और मतलब यहाँ से यहाँ पे भी प्योर हुआ, अब कुछ ब्लड यहाँ पे भी प्योर हुआ। दोनों ब्लड कहाँ आया, हार्ट के लेफ्ट ऑरिकल वाले पार्ट में। लेफ्ट ऑरिकल से कहाँ आएगा, ये वेंट्रिकल में। समझना यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ी क्या होती है। अब वेंट्रिकल से ये ब्लड कहाँ जाएगा, ऑर्गन, और ऑर्गन से जो इम्प्योर ब्लड है वो कहाँ चला गया, राइट ऑरिकल। अब राइट ऑरिकल से भी ब्लड यहीं आएगा, तो यहाँ से प्योर ब्लड आया, यहाँ से इम्प्योर ब्लड आया, और ये दोनों यहाँ मिक्सअप हो गए, फिर गड़बड़ हो गया। अपन लोग सिंगल के बाद डायरेक्ट डबल हार्ट सर्किट पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ सिंगल के बाद ट्रांजिशनल हार्ट है। सिर्फ यहाँ पे ये चीज़ें कमी है, मतलब कि यहाँ से प्योर ब्लड आया, ये प्योर ब्लड बॉडी में गया, बॉडी में इम्प्योर हुआ, और ये इम्प्योर ब्लड कहाँ आया, राइट ऑरिकल। राइट ऑरिकल से फिर से इम्प्योर ब्लड वेंट्रिकल में आ गया, तो इधर से प्योर आया था, इधर से इम्प्योर आया था, दोनों यहाँ पे मिक्सअप हो गया। समझ में आया? फिर गड़बड़ हो गया यहाँ पे। फिर अब अपन देखेंगे डबल हार्ट सर्किट। क्या देखेंगे, डबल हार्ट सर्किट। अब मज़ा आएगा, एकदम दिल थाम के बैठना। मेन चैप्टर अब शुरू हो रहा है, मेन चैप्टर अब शुरू हो रहा है। आप देख सकते हो, तो इधर साइड वाला जो रेड कलर का है ये वाला होता है सिस्टेमिक, और इधर साइड वाला होता है पल्मोनरी। सिस्टेमिक मतलब प्योर, पल्मोनरी मतलब इम्प्योर। ठीक है, ये है बेटा लंग्स। क्या है, लंग्स। ये है लंग्स। लंग्स में ब्लड का क्या होता है, लिख दो। यहाँ होता है प्यूरिफिकेशन ब्लड का। लंग्स के जस्ट नीचे कौन है, हार्ट। यहाँ पे आप बना,
ये हो गया हार्ट, हार्ट के नीचे क्या बेटा, बॉडी। हार्ट के नीचे क्या है, बॉडी। राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। क्लियर। अब चलिए, हार्ट में हुआ प्यूरिफिकेशन, यहाँ पे होगा पंपिंग, यहाँ पे क्या होगा, डीऑक्सीजनेशन। रेस्पिरेशन बोल देते तो ज़्यादा मज़ा आएगा, है ना, क्योंकि हम कंपेयर कर लेंगे। तो मान लो यहाँ पे हो रहा है रेस्पिरेशन। कुछ लोग सोच रहे होंगे रेस्पिरेशन तो लंग्स में होता है, सोचो, फिर मैं बताता हूँ कि लंग्स में ब्रीदिंग होता है। ठीक है, आओ चलिए अब अपन बात करते हैं। देखो लंग्स में वो हाँ, लंग्स की यदि हम बात करते हैं तो मैंने अभी कलर कोड क्या बताया था, जहाँ मैं रेड बोलूँगा उसका मतलब हो गया, अरे जहाँ मैं अभी मत लिखो, जहाँ मैं रेड बोलूँगा उसका मतलब प्योर ब्लड, जहाँ ब्लू बोलेंगे उसका मतलब इम्प्योर ब्लड। दोनों को मिक्स कर दिया तो मैं मिक्सअप कर दूंगा। क्लियर हुआ, समझ जाना अपने आप कि सर इस कलर से ड्रॉ किए हैं मतलब यहाँ ये है। क्लियर, आ जाइए। अब सबसे पहले देखो, लंग्स से आती है पल्मोनरी वेन। मैं भी यहाँ पे नहीं लिख रहा राइट प्लस लेफ्ट पल्मोनरी वेन, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि यहाँ से आती है पल्मोनरी वेन। सर अभी तो आप बोले थे कि वेन में इम्प्योर होता है, समझ गए ना। तो यहाँ से आता है राइट और लेफ्ट से पल्मोनरी वेन से कैसा ब्लड आता है, प्योर ब्लड। यहाँ से आता है प्योर ब्लड, और ये वाला प्योर ब्लड कहाँ आता है, लेफ्ट वेंट्रिकल्स। लेफ्ट वेंट्रिकल्स में यहीं होता है आर्च ऑफ एओर्टा। क्या होता है, आर्च ऑफ एओर्टा। और ये प्योर ब्लड आर्च ऑफ एओर्टा से कहाँ जाता है, बॉडी में। कहाँ जाता है, बॉडी में। बॉडी में इसका होता है, बॉडी में इसके साथ जो न्यूट्रिशन है उस न्यूट्रिशन को होगा रेस्पिरेशन, और ये यहाँ पे क्या रिलीज़ करेगा, CO2। क्या रिलीज़ करेगा, और यहाँ से जो प्योर ब्लड आएगा तो CO2 उसमें मिक्सअप हो जाएगा। इस प्योर ब्लड का क्या कर देगा, इम्प्योर, जिसको हम बोलेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या बोलेंगे उसको अपन, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा। ठीक है, हम इसको लिख देते हैं नाम इसका, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्लियर, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ गया, राइट ऑरिकल। राइट ऑरिकल में ये कहाँ से जाता है, तो राइट ऑरिकल में इसके दो पाथ में हैं, याद होगा तो आपको, एक था सुपीरियर वेना कावा, एक था इंफीरियर वेना कावा। और ये यहाँ से कहाँ जाता है, राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल से ये इम्प्योर ब्लड ही का यहाँ पे क्या होती है, पल्मोनरी आर्टरी। ये भी एक्सेप्शन है ना आर्टरी का। ये पल्मोनरी आर्टरी यहाँ से इम्प्योर ब्लड लेके कहाँ जाती है, लंग्स में। तो लंग्स में फिर से क्या होता है, ब्लड का प्यूरिफिकेशन। तो देखिए ये वाला हो गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये हो गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये हो गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ना एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार भूलता है, मैं तो PS करके याद रखा हूँ, PS करके याद रखा हूँ, पुष्पेंद्र सिंह, PS से याद करो। जो प्योर वाला ब्लड होता है वो सिस्टेमिक पार्ट होता है, याद रखिएगा, बहुत बार कंफ्यूजन होता है। तो यहाँ साइड वाला ये पूरा जो है ना बेटा, ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन है, और इधर साइड वाला कौन सा है,
मतलब इधर साइड वाला याद रखो, पल्मोनरी, अभी तो उसका अपन अलग से करवाएंगे तो और अच्छे से बता देंगे। ये पल्मोनरी सर्कुलेशन है। अब इसको तुम यहाँ पे डायग्राम में भी, यदि इस वाले डायग्राम में देखो तो देखो ये यहाँ पे क्या है, लंग्स, ठीक है। यहाँ से ये प्योर ब्लड आया। अब ये 3D डायग्राम में अच्छे से समझ में नहीं आएगा। ये प्योर ब्लड यहाँ आया, यहाँ पे कैपिलरी वाली पार्ट है। ये अभी मैं यहाँ भी अच्छे से सिखाऊंगा कैसे हुआ, ये कैपिलरी कैसे बनेगी, ब्लड वेसल से कैपिलरी कैसे बनती है, हम आगे सिखाएंगे। और यहाँ से ये इम्प्योर ब्लड यहाँ गया। अब यहाँ से ये देखो, यहाँ से लग रहा है ऐसे ऊपर ही चला गया, लेकिन रियल में ऐसा नहीं होता है क्योंकि ये 3D इमेज है। तो इस तरह का जो हमारा सर्कुलेशन है वो होगा अपना डबल सर्कुलेशन। हो गया, इतना क्या था आज, डबल सर्कुलेशन तक। ये हो गया अपना डबल सर्कुलेशन। टाइम हो गया क्या? ठीक है। अब यहाँ तक कोई डाउट हो तो बता दो। आज तो अपना इंट्रो भी नो चला है सेब से अच्छे से। अपन अभी स्टार्ट कहाँ किए हैं? अभी तो जब अपन हेडिंग डलवाएंगे ना स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, तो रियल में होगा कि हार्ट मायोजेनिक होता है, अपने इम्पल्स खुद जनरेट करता है, वो वहाँ से आएगा। आज तो मैं सिर्फ सर्कुलेटरी सिस्टम का इंट्रो बताया हूँ। समझ में आया?